Students, in the previous part of the video, we learned about capital structure and the financial leverage, and we also done two numericals of financial leverage. In this video, we are going to study the factors, those affects the choice of capital structure. Capital structure क्या था? Capital structure was the ratio of debt and equity. ठीक है, तो आपकी रिलायबिलिटी डेब्ट के लिए रहेगी या इक्विटी के लिए रहेगी, इस चीज़ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म हमेशा की तरह लेके आए हैं हम यहाँ पे। शॉर्ट फॉर्म क्या है आपकी? फर्स्ट स्कोर। ठीक है, फर्स्ट स्कोर कैसे? F stands for flotation cost, I for interest coverage ratio, R for risk consideration, S for stock market conditions, T for tax rate, S for situation of cash flow, C for cost of debit, O for other companies capital structure, R return on investment, and E extent of control. देख लेते हैं हम वन बाय वन। देखिए, जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर के को इफेक्ट करने वाला सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं तो वो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? द कॉस्ट इनकर्स व्हेन कंपनी मेक्स द न्यू इशू ऑफ आइदर स्टॉक और डिबेंचर। यानी कि वो कॉस्ट जब कंपनी को या तो नया शेयर इशू करने के लिए लगेगी या डिबेंचर के लिए लगेगी। तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि इक्विटी शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है और डेब्ट या डिबेंचर इशू करने की जो कॉस्ट होती है वो लो होती है। तो इस वजह से आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डेब्ट या इक्विटी पर जा सकते हैं। अगर कॉस्ट की बेसिस पर बात करें तो डेफिनेटली आप डिबेंचर्स को या डेब्ट को ही चुनेंगे। ये हुआ हमारा पॉइंट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको हम ICR के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं इसको? हम ICR के भी नाम से जानते हैं। अब ICR क्या है? ICR रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ये उस नंबर को डिफाइन करता है या उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिफाइन करता है जहां पे कंपनी रिस्पॉन्सिबली इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, और द हायर द रेशियो हायर द डेब्ट्स कैन बी रेश। यानी ICR का रेशियो जितना हायर आएगा मीन्स उतना ही परसेंटेज कंपनी का स्टैंडर्ड हो जाएगा कि वो डेब्ट पे कर सकती है, इंटरेस्ट पे कर सकती है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि हमें ये पता पड़ जाएगा कि कितनी रिस्पॉन्सिबली कोई फर्म इंटरेस्ट पे कर सकती है। नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर कहता है हमारा रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन यानी कि आप ये चीज़ चेक करते हैं कि विच ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस वुड बी मोर रिस्की फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे डेब्ट है, डेब्ट में क्या होता है? डेब्ट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क, मीट फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। डेब्ट के साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें रिपेमेंट के ऑब्लिगेशन जुड़ जाते हैं, लेकिन इन द इक्विटी शेयर्स यहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका रिस्क जो होता है लोअर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिपेमेंट का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता। फोर्थ पॉइंट आपका स्टॉक मार्केट कंडीशन यानी डिप्रेशन का मतलब क्या है? आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है। अब अर्निंग स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप डेब्ट से फंड रेज कर सकते हैं। तो क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं ऐसे। ड्यूरिंग डिप्रेशन अर्निंग आर लो। जब अर्निंग लो है तो इन्वेस्टर क्या होते हैं? कॉशियस हो जाते हैं और वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो इक्विटी शेयर में पैसा नहीं डालना चाहते। तो उस सिचुएशन में मार्केट अगर आपका लो पड़ा हुआ है, आपको इक्विटी शेयर से पैसा रेज होगा नहीं, तो उस केस में आप डेब्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन मार्केट आपका बूम कर रहा है यानी यानी अच्छी इनकम आपकी बनी हुई है, तो उस केस में आप इक्विटी शेयर पर डिपेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में लोग और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके बाद टैक्स रेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन की बात करते हैं। टैक्स रेट कैसे? हाई कॉर्पोरेट टैक्स फोर्स द कंपनीज टू रेज फंड्स थ्रू डेब्ट। यानी कि जब टैक्स रेट बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? डेब्ट से पैसा रेज करते हैं। क्यों? बिकॉज डेब्ट पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है ना, उसे एक्सपेंडिचर में गिना जाता है, और डेब्ट पे जो EMI या टैक्स पे किया जाता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप डेब्ट से पैसा रेज करेंगे उतना आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी वजह से टैक्स रेट भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियो को बहुत इफेक्ट करता है।
सिचुएशन ऑफ कैश फ्लो एंड सेल्स। देखिए कैश फ्लो एंड सेल्स का तो सीधा सीधा इफेक्ट है, अगर आपके पास कैश की रेगुलरिटी बनी हुई है, आपकी कंपनी की सेल्स बहुत आई हैं, तो इन दैट केस डेफिनेटली यू विल गो फॉर द डेप्ट। ठीक है, यू कैन इजीली रेज द डेट, बट इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सस्पिशन अबाउट दैट, यू आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड फ्लो ऑफ कैश, देन इन दैट केस यू शुड गो फॉर द इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज हायर, डेप्ट कैन बी अवॉइडेड। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो डेप्ट को अवॉइड किया जा सकता है, या फिर ये चीज़ दोनों में हो सकती है। हम चेक करते हैं कि या तो इक्विटी का, जैसे हमने कॉस्ट वाला फैक्टर पहले स्टडी किया था, वही हम कॉस्ट को चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेप्ट हमें ज़्यादा नुकसानदायक है या कहीं इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लग जाएगी। तो दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करने के बाद ही हम अपना डिसीजन देते हैं। उसके बाद अदर कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए अदर कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपकी कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को इफेक्ट करता है। कैसे? डेब्ट इक्विटी रेशियो और द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री मे बी यूज्ड इफ दैट कंपनी इज डूइंग गुड इन द सेक्टर। यानी मार्केट में सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, आपकी कंपनी भी डेफिनेटली एक इमेजिनेशन है कि वो भी अच्छा करेगी, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली अदर कंपनीज से भी इंस्पायर होके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को उनके कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ मैच करने के लिए आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आफ्टर दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका डेब्ट और इक्विटी में आपको चेक करना पड़ता है। इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर, यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो हाई है, तो आप डेब्ट इशू कर सकते हैं, उस केस में आप डेब्ट रेस कर सकते हैं। लेकिन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई नहीं है तो उस केस में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इक्विटी शेयर्स के पास। एट लास्ट एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल आपका इक्विटी शेयर में डाइल्यूट होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज इक्विटी शेयर एक परसेंटेज से ज़्यादा किसी के पास पहुंच जाता है तो डेफिनेटली इससे कंपनी का कंट्रोल ओनर के हाथ से जा सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल भी आप चेक करते हैं कि मैं रेशियो वो सेट करूँ, आई शुड सेट अप द रेशियो इन सच अ मैनर सो द कंट्रोल ऑफ माई फर्म वुड नॉट बी डाइल्यूटेड। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे एक और न्यूमेरिकल जो केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। Hello students, in the previous part of the video we learned about the factors affecting the capital structure. In this part of the video I am going to show you one case study and the numerical that can be asked from in the board examination from the same topic. आप तक जो मैंने बताए थे, मैंने बुक में दिए हुए इलस्ट्रेशन बताए थे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका सेम टॉपिक फाइनेंशियल लेवरेज से, पढ़ते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹10 लाख। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? आपको ईबिट दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये कितनी है हमारी? 10 लाख। लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमें? ईबिट। कितना ईबिट? 10 लाख। ठीक है, उसके बाद इट पेज 10% इंटरेस्ट ऑन इट्स डेब्ट्स। यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट है आपका 10% पर एनम। उसके बाद एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी इज 50 लाख। कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी? टोटल इन्वेस्टमेंट है ₹50 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एडवाइस कंपनी वेदर इट शुड इंक्लूड डेब्ट और इक्विटी। सेकंड क्वेश्चन नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस। Third one, will the company's decision to raise funds from debt or equity will change if company's EBIT become 4 lakh? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम EBIT के बेस पे कैसे निकालते हैं, हम कैसे चेक करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल होगा अनफेवरेबल होगा। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। कॉन्सेप्ट में क्या है? जो आपका रिटर्न हम कंपेयर करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस केस में हमारा जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो फेवरेबल होता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वी कैन इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ डेब्ट इन आवर ओवरऑल कैपिटल। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में ईबिट हमको दिया हुआ है 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट इज
10% एंड टोटल इन्वेस्टमेंट रखी 50 लाख। और हमारा फॉर्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे हम 7 लाख है हमारे पास, 7 लाख, ठीक है, सॉरी 10 लाख है यहाँ पे, 10 लाख 50 लाख इंटू 100, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आया है हमारा 20, ठीक है। अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं किससे, इंटरेस्ट रेट के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा 20 और इंटरेस्ट है हमारा 10। तो हमारा इस केस में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एडवाइस कंपनी वेदर इट शुड इंक्लूड डेब्ट और इक्विटी। तो हमारी पहली सिचुएशन में फाइनेंशियल लेवरेज हमारे लिए फेवरेबल है, तो हमें जो कैपिटल में इंक्लूड करना है वो इंक्लूड करनी है हमें डेब्ट, ठीक है। बिकॉज मैंने बताया था जब आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छा निकल के आ रहा है तो डेफिनेटली हम डेब्ट को इंक्लूड करते हैं। ये हमारा था पहला पार्ट। सेकंड देख लेते हैं, नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस। कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट इज फाइनेंशियल लेवरेज। कॉन्सेप्ट इज फाइनेंशियल लेवरेज। अब इसके बाद सेकंड देख लेते, थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में प्रॉब्लम क्या हो रही है, विल द कंपनी डिसीजन टू रेज फंड्स फ्रॉम डेब्ट और इक्विटी विल चेंज इफ द कंपनीज ईबिट बिकेम 4 लाख। यानी कि फर्स्ट केस में हमारा जो ईबिट था वो 10 लाख था, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा जो ईबिट है वो क्या कर दिया गया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो हमारा हो गया है ₹4 लाख, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हमारा EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। EBIT है हमारी कितनी, 4 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, 8। यानी कि अगर 4 लाख इनकम है तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकल के आया, वो हमारा आया 8। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लेसर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकेंड सिचुएशन में हमारा फाइनेंशियल लेवरेज वो फेवरेबल नहीं है, यानी थर्ड सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम फंड रेज करेंगे इक्विटी से ना कि डेब्ट से, बिकॉज हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेसर निकल के आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज के, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।